नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर अगस्त महीने का पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने अभी 3-4 क्लासेस ले ली हैं, जिसमें हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी वाले टॉपिक्स को, इससे रिलेटेड जो भी अगस्त के महीने में करंट अफेयर हुए हैं उनको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अगस्त के महीने में जो क्रॉनिकल की करंट से रिलेटेड जो सवाल हैं पर्यावरण और परिस्थिति के संबंध में, उसको हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं अगर आप वहाँ से कर पा रहे हैं तो अभी मैं वीडियो जब एंड होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि हमारा कौन सा टेलीग्राम चैनल हो और कौन सा व्हाट्सएप चैनल है, तो वही आप सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पर्यावरण और परिस्थिति संबंधित हम आज करंट अफेयर को देखने वाले हैं, जो कि आपके जो अगस्त माह के क्रॉनिकल में दिया हुआ है। ठीक है, तो इबेरियन लिंक्स IUCN की सुवेद श्रेणी में शामिल। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विश्व की सबसे दुर्लभ बिल्ली प्रजातियों में से एक इबेरियन लिंक्स और IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय से हटाकर सुबेद या वल्नरेबल श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो लुप्तप्राय से हटाकर वल्नरेबल की श्रेणी में इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इबेरियन लिंक्स की आबादी 2001 में 62 से बढ़कर 2022 में 648 हो गई है। ठीक है, यह यूरोप में पाई जाने वाली मांसाहारी प्रजाति है। यह अपने नुकीले कानों, लंबे पैरों और तेंदुए जैसे धब्बेदार पर फर के लिए जानी जाती है। इबेरियन लिंक्स को लुप्तप्राय प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के प्रतिष्ठित 2 के तहत संरक्षित किया गया है। वर्ष 1964 के स्थापित IUCN विश्व में प्रजातियों के संरक्षण स्थिति का आकलन करता है। तो 1964 में IUCN की स्थापना हुई थी। IUCN की स्थापना 1964 में स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई प्रवाह पारिस्थितिकी निगरानी प्रणाली, ये क्या है? तो इसको देखेंगे आप। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय प्रवाह ई प्रवाह निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का द्वारा विकसित यह प्रणाली प्रयाग पोर्टल का एक अभिन्न अंग है, जो परियोजनाओं की योजना और निगरानी, नदी जल की गुणवत्ता और अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों के लिए वास्तविक समय निगरानी केंद्र है। इस पोर्टल में गंगा तरंग पोर्टल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल डैशबोर्ड और गंगा जिला प्रदर्शन निगरानी प्रणाली जैसे ऑनलाइन डैशबोर्ड शामिल हैं। ई प्रवाह निगरानी प्रणाली गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों में जल गुणवत्ता का वास्तविक समय विश्लेषण करने की सुविधा प्रदान करती है। यह केंद्रीय स्तर पर नमामि गंगे कार्यक्रम की गतिविधियों की निगरानी की भी सुविधा देती है। ठीक है, ई प्रवाह पोर्टल इसमें सीवेज उपचार संयंत्रों के प्रदर्शन की निगरानी करना और सुनिश्चित करना शामिल है। आप अपने निर्धारित करता है। भारत सरकार ने 2018 में गंगा नदी के विभिन्न हिस्सों के लिए न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह को पूरे साल बनाए रखने का आदेश दिया था। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो गंगा और यमुना नदी के पानियों का देख रेख करने के लिए और उसके उपचार के जो जहाँ भी संयंत्र लगे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ई प्रवाह पोर्टल शुरू किया गया है। कौन सा पोर्टल है? ई प्रवाह पोर्टल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में एनटीयू उत्सर्जन का दूसरा बड़ा स्रोत क्या है? तो अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित एनटीयू उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार भारत नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। वर्ष 2020 में मानवजनित एनटीयू उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्पादक देश चीन 16%, भारत 11% लगभग, और संयुक्त राज्य अमेरिका 5.7%, ब्राजील 5.3% और रूस 4.6% है। ठीक है, तो भारत दूसरे नंबर का देश बन गया है जो एनटीयू का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया पिछले 4 दशकों में मानवीय गतिविधियों से एनटीयू उत्सर्जन में 40% की वृद्धि हुई है। 2020 और 22 के बीच वृद्धि दर 19 के बाद किसी भी पिछली अवधि की तुलना में अधिक है। ठीक है, नाइट्रोजन उर्वरकों जैसे अमोनिया और पशु खाद का उपयोग करने वाले कृषि उत्पादों ने पिछले दशक में कुल मानव जनित एनटीयू उत्सर्जन में 74% का योगदान दिया है। ठीक है,
N2O एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं अधिक गर्म करती है। सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों और पशु खाद के आकुशल उपयोग से N2O उत्सर्जन के अलावा भूजल, पेयजल तथा अंतर्देशीय और तटीय जल का प्रदूषण भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिब्रूगढ़ में 25 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना, ये क्या है? तो 14 जून 2024 को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ के नामरूप थर्मल पावर स्टेशन के परिसर में 25 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादित परियोजना का आधारशिला रखी है। यह असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उद्यम है। ठीक है, असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इस परियोजना से सालाना 500 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होगा। इसका निर्माण जुलाई 2025 तक पूरा हो जाएगा। तो असम के डिब्रूगढ़ में कहाँ पे? आपके नामरूप थर्मल पावर स्टेशन पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि पूछ लेगा, कोई एक क्वेश्चन बना देगा ये कि नामरूप थर्मल पावर स्टेशन आपके किस राज्य में स्थित है? तो आपके असम राज्य के डिब्रूगढ़ में स्थित है। ठीक है, डायटम की एक नई प्रजाति इंडिकोनेमा, ये क्या है? तो पुणे में आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो पुणे में है। तो पुणे में आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के अप्रदूषित जल में डायटम की एक नई प्रजाति की खोज की है। ठीक है, देश के भीतर इसके सीमित वितरण के कारण इस प्रजाति का नाम इंडिकोनेमा रखा गया। डायटम एक प्रकार का सूक्ष्म शैवाल है जो बैसिलियोफाइटा संघ संबंधित है। ठीक है, वे शैवाल का एक प्रमुख समूह है जो फाइटोप्लैंक्टन के सबसे सामान्य रूपों में से एक है। ठीक है, डायटम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्राथमिक उत्पादक है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विश्व के ऑक्सीजन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है। वे जलीय खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कई जीवों के लिए भोजन के रूप में काम करते हैं। यह सूक्ष्म शैवाल जैसे हैं और जलीय खाद्य श्रृंखला के आधार के रूप में काम करते हैं। पानी के किसी भी रासायनिक परिवर्तन के प्रति उनकी संवेदनशीलता के कारण वे जलीय स्वास्थ्य के उत्कृष्ट संकेतक हैं। डायटम ताजे और समुद्री जल सहित लगभग हर जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। मतलब ठीक है, तो ये डायटम एक तरह का शैवाल है जो पानी में पाया जाता है। अगर पानी का स्वच्छ है तो वहाँ पे पाए जाएंगे, अगर स्वच्छ नहीं पाए जाते हैं तो डायटम वहाँ उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों का स्थानांतरण, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उसने चीतों को गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने की तैयारी कर ली है। यह स्थानांतरण प्रोजेक्ट चीता के तहत किया जाएगा जिसे वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया था। स्थानांतरण के पश्चात गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में चीतों का दूसरा सबसे बड़ा आवास बन जाएगा। ठीक है, तो गांधी सागर अभ्यारण्य जो है कूनो के बाद दूसरा सबसे बड़ा चीतों का आवास बन जाएगा। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा पर 368.62 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। चंबल नदी इस अभ्यारण्य से होकर बहती है और गांधी सागर बांध इस अभ्यारण्य के भीतर स्थित है। ठीक है, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में सवाना पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें शुष्क पर्णपाती पेड़ों और झाड़ियों के बीच खुले घास के मैदान शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्प ईल की एक नई प्रजाति ओभिचिथस सुराई, ये क्या है? वैज्ञानिक द्वारा उड़ीसा के विभिन्न नदी मुहां पारिस्थितिकी तंत्रों में सर्प ईल स्नैक ईल की एक नई प्रजाति की खोज की है उड़ीसा में। ओभिचिथस सुराई सर्प ईल ओभिच परिवार का एक मछलियों में से एक है। ये मछली है एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको आगे बढ़ जाएंगे। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 2 पर्यावरणविद जयधर गुप्ता और विजय धस्माना के प्रयासों से उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। राजाजी राघाटी बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, नाम दिया गया है। इस बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य शिकारियों और खनन के क्षेत्र की रक्षा करते हुए देसी पेड़ों के दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों की पहचान करना और उन्हें पुनर्जीवित करना है। यह रिजर्व राजाजी टाइगर रिजर्व के दक्षिण हिस्से में बद्दीवाला में स्थित 35 एकड़ कृषि भूमि पर फैला हुआ है।
बद्दीवाला में तेंदुए, बाघ और खुर वाले जानवरों के अलावा हाथियों की भी एक बड़ी आबादी है। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? राजाजी टाइगर रिजर्व में ही है, निजी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर रिजर्व नाम दिया गया है। राजाजी राघाटी बायोस्फीयर रिजर्व नाम दिया गया। इनकी दो पर्यावरणविद हैं, जयधर गुप्ता और विजय धसमाना द्वारा इसको शुरू किया गया है। बायोल्यूमिनेसेंट कवक की एक दुर्लभ प्रजाति, ये क्या है? तो शोधकर्ताओं ने एक दल के केरल के कासरगोड में बायोल्यूमिनेसेंट कवक की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की है। इसका वैज्ञानिक नाम फिलोबोलेटस मैनिपुलेसिस है। फिलोबोलेटस मैनिपुलेसिस है। ये कवक रात के अंधेरे में एक शानदार हरा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। माना जाता है कि इन मशरूमों द्वारा उत्सर्जित प्राकृतिक चमक कीटों को आकर्षित करती है, बीजाणुओं के फैलाव और सुगम बनाती है और कवक के प्रजनन चक्र को योगदान देती है। वे उष्णकटिबंधीय आर्द्र वातावरण में पनपते हैं, आमतौर पर घने जंगलों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये कवक खाने के लिए उपयुक्त नहीं होते क्योंकि उन्हें चमकाने वाले रसायन विषाक्त हो सकते हैं, जिससे उन्हें खाने का गंभीर जठरांत संबंधी रोग समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संबंधी जो भी करंट अफेयर के न्यूज़ थे अगस्त के करंट अफेयर में। ठीक है, अगस्त के क्रॉनिकल मैगजीन में। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये जो आपकी क्लास चल रही है, आपको पता होगा कि आगामी पेपर जो आर का आने वाला 22 और 23 दिसंबर को होने वाला, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मंथली मैगजीन पढ़ना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आप UPSSC की चाहे लोअर स्टेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पैट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जूनियर स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम के लोअर तैयारी कर रहे हैं और जिसमें करंट अफेयर पूछे जाना है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि देखिए UPSSC का भी लेवल बढ़ चुका है। अब वो ऑनलाइन क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो भी स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई साथी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हम पुराने वीडियोज़ को जुलाई मंथ के करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पूरा कर चुके हैं। और हमने ये आपका 5वां वीडियो है अगस्त महीने के क्रॉनिकल मैगजीन का। ठीक है, तो 5वां वीडियो ये है जिसमें हम उसको लाइन से एकदम कराए हुए हैं, प्रॉपर वे से जाके देख सकते हैं। ठीक है, जब ये पूरी क्लास पूरी हो जाती है महीने की तो हम PDF बेस का डाल देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो पुनः सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का नाम। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम ठीक है, और इसी नाम से आपका व्हाट्सएप चैनल है। इसी नाम से आपका व्हाट्सएप चैनल भी है। ठीक है, तो आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।